नमस्कार दोस्तों, एक और आईपीओ आ चुका है मार्केट में। एसएमई आईपीओ है जिसका नाम है मोनिका एल्कोवेब, जो कि कंपनी है लग्जरी अल्कोहलिक बेवरेजेस से रिलेटेड है। इसका काम है इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करना अल्कोहल ड्रिंक्स को इंडिया और इंडिया के अदर सब कॉन्टिनेंट्स में। इसका पोर्टफोलियो लगभग 70 प्रीमियम ब्रांड्स हैं इसके पास, जैसे वाइन्स, लिक्विफर्स इंक्लूडिंग रिनाउंड नेम जैस जोस क्विरवा, बुशमिल्स एंड ओनेगिन वोडका। ठीक है। कंपनी अपना बिजनेस बहुत जगह ऑपरेट करती है, जैसे इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। एंड सर्विस सेक्टर सच एज होरेका रिटेल और ट्रेवल रिटेल में भी ये काम करती है। ठीक है। एज ऑफ मार्च 2025 कंपनी के पास 191 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं। कंपनी 19% शेयर होल्ड करती है टकेला इंपोर्ट्स में, मार्किंग इट्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर प्रीमियम एजे बेस्ड स्पिरिट्स। ठीक है। द कंपनी का भी 7.5% लिक्कर इंपोर्ट्स में भी हिस्सा है, और एडिशनली ये 8.9% इन जिन एंड जेनेवा इंपोर्ट्स में भी फोकस करती है। और ये फोकस करती है केटरिंग एंड इन्वॉल्विंग प्रेफरेंस इन वाइट स्पिरिट्स। ठीक है। द रम सेगमेंट सीज एमएल मतलब मोनिका एल्कोहल एज अ टॉप इंपोर्टर विद ए कमांडिंग 12.3 मार्केट शेयर। ठीक है। तो इसका बहुत सारा इंपोर्ट है इंडिया में, बहुत सारी स्पिरिट्स और ड्रिंक्स में। अगर इसकी आईपीओ की डेट की बात करें, आईपीओ की जो लिस्टिंग होनी है 16 जुलाई 2025 से लेकर 18 जुलाई 2025 तक ये ओपन रहेगा। और इसकी लिस्टिंग डेट वैसे 21 जुलाई है। फेस वैल्यू इसकी ₹10 पर शेयर है। इशू प्राइस वेंट 271 टू 286 पर शेयर है। लॉट साइज 400 शेयर्स का रहेगा। सेल टाइप फ्रेश है, फ्रेश भी है, और ऑफर पर सेल भी है। ठीक है। टोटल इशू साइज है इसमें लगभग 165 करोड़ रुपीस का। और इसमें मार्केट मेकर्स के लिए रिजर्व है 11.94 करोड़। फ्रेश इशू ये है इसमें लगभग 125 करोड़, और ऑफर फॉर सेल है 28 करोड़। ठीक है। तो दोनों इसमें है। और नेट जो ऑफर किया गया है पब्लिक को वो 153 करोड़ है। ठीक है। इसकी लिस्टिंग जो है बीएसई पे होगी, ना कि एनएसई पे। बाकी आईपीओ की ओपन डेट की बात कर ली है हमने, 16 जुलाई को ओपन होगा। आईपीओ की जो क्लोज डेट है 18 जुलाई है। टेंटेटिव अलॉटमेंट हमारा 21 जुलाई को होगा। और रिफंड्स आपके जो होंगे 22 जुलाई तक हो जाएंगे, और क्रेडिट्स होंगे जो डीमैट में वो 22 जुलाई तक आपके शेयर्स डीमैट में हो जाएंगे। ठीक है। लिस्टिंग डेट है इसकी 23 जुलाई। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट है 18 जुलाई को, आपको 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर देना है। ठीक है। इस आईपीओ की अब रेवेन्यू और इसकी बैलेंस शीट की बात करें, तो असेट्स इसके देखें तो हम 128 करोड़ था 2023 में, 2024 में 216 करोड़ था, और 2025 में 323 करोड़ है, जिसमें हमें बढ़ोतरी साफ साफ नजर आ रही है। ठीक है। रेवेन्यू की बात करें, इसमें रेवेन्यू भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया। 140 करोड़ था, फिर 191 करोड़, फिर 238 करोड़। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट ठीक ठाक है, 23 करोड़ का प्रॉफिट है 2025 में। ईबीटीडा की बात करें, ईबीटीडा भी इंक्रीज होते हुए नजर आया, 46.9 है। और नेटवर्थ इसकी अभी है 96 करोड़। ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें, अभी 79 है, पहले 56 थे, फिर 15 थी 2023 में। तो बहुत ज्यादा कंपनी ने ग्रोथ की है, साफ साफ नजर आ रहा है। टोटल बोरोइंग भी अगर हम देखें, तो मेन बोरोइंग हमें नजर आती है कि 72 से 123 हो गई, 123 से 174 हो गई, जो कि बोरोइंग हमें एक नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का। ठीक है। ये 174 करोड़ बोरोइंग है, जो कि कंपनी पक्का है कि अपना जैसे ही आईपीओ से जो भी पैसा मिलेगा वो सबसे पहले अपनी बोरोइंग चुकाएगी। अब की परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें, तो आरओई है 29.19%। ठीक है। आरओसी है 16.21%। ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी 1.81 है, ज्यादा है अभी। ठीक है। आर ओ एन डब्ल्यू 24.07 है, पेट मार्जिन 9.79 है, और इबिटिडा 19.56 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.94 है, और पी रेशियो इसका लगभग अगर हम बात करें, तो पी रेशियो इसका चल रहा है 20 के आसपास। ठीक है। 20 to 25 एवरेज मान सकते हैं हम पी रेशियो। वो अभी तो ठीक दिख रहा है, और इसके पीयर्स अभी है नहीं। कंपेरिजन में पीयर्स बहुत कम है, तो हम पीयर्स का कंपेरिजन नहीं कर सकते इधर। और इसके एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल करें, तो 46 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से ये रेज करना चाह रही है। ठीक है। तो 15 जुलाई को एंकर इन्वेस्टर की बिड डेट है।
ठीक है, एंकर का लॉक इन पीरियड है अगस्त 20 2025 तक, वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। ठीक है, बाकी बात करें ऑब्जेक्टिव इशू आपको बता दिया है कि फंडिंग वर्किंग कैपिटल है, प्रीपेमेंट और बोरोइंग्स की कंपनी की बात करें तो 11.545 ये बोरोइंग्स वगैरह रिपेमेंट करेगी, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इसमें फंड्स की जरूरत है। तो हमें अप्लाई करना चाहिए। प्रॉफिट हम देखें तो इसका ठीक है, प्रॉफिट ग्रो नजर आ तो यार नजर आया है। रेवेन्यू की भी बात करें, रेवेन्यू भी ग्रो हुआ है। पी रेशियो ठीक ठाक है, अभी कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है, 20 है। और इसके पीयर्स का हमें पास इतना डाटा नहीं है। जीएमपी की बात करें, अभी जीएमपी में सफिशिएंट डाटा है नहीं। जीएमपी में अभी हम देख सकते हैं कि इसमें कम से कम 10 या 15% की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 10 या 15%। और मार्केट नेगेटिव चल रहा है तो ये नेगेटिव भी जा सकता है, कोई पता नहीं है अभी। तो आपको संभल के अप्लाई करना है। ठीक ठाक है आईपीओ, अप्लाई किया भी जा सकता है। आपको 10 या 15% से ज्यादा रिटर्न मुश्किल ही दे पाएगा। आप 10 या 15% के लिए रिटर्न के लिए आप कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टेटस अभी है नहीं, सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको बताएंगे बाद में जब डेट्स आएंगी अप्लाई करने के लिए। पीयर्स कंपैरिजन है नहीं, तो आप देख सकते हैं, इसमें अप्लाई कीजिए। हमारा सजेशन ये रहेगा, आप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको शॉर्ट टाइम ये ठीक ठाक रिटर्न, अगर 10 या 15% के लिए रिटर्न चाहिए तो ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक है, क्योंकि कंपनी के कोई कंपटीटर्स इतने हैं नहीं इसमें। ठीक है, तो अप्लाई आप इसमें, हम इसको 5 में से 3 स्टार देंगे। आप इसको अप्लाई करना है नहीं करना आपके ऊपर है। ठीक है, आप संभल के कीजिएगा। धन्यवाद। अगर हम आपको ऐसे अपडेट्स अच्छे लगे तो हमारी इस वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनसाइड मनी को, ऐसे ही डेली फाइनेंशियल इंसाइट्स के लिए। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपके अगर कोई भी सवाल हो और आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, ये भी हमें अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में अप्लाई बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, धन्यवाद।